नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा समाज ज्ञान जंक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने मौर्य वंश के सर्व प्रमुख सम्राट अशोक का मूल्यांकन के बारे में जाना, साथ ही साथ मौर्य वंश का पतन कैसे होता है इसके बारे में जाना और कुछ थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पिछले क्लास में जानने का प्रयास किया था। आज उससे संबंधित और हम लोग और जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मौर्य वंश था वो बहुत एक जैसा कि बताया जाता है कि बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जो कि भारत के सबसे बड़ी साम्राज्य की बात की जाती है उनके साम्राज्य को लेकर के। तो इसमें जो था कौटिल्य ने 18 तीर्थ का वर्णन किया है, इसमें सर्वप्रमुख है जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो 18 तीर्थ का वर्णन है, जिसे कि महामात्र भी कहा गया है अशोक के अवलोकन में, ये उच्च स्तर के अधिकारी होते थे। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। कौटिल्य के द्वारा मौर्य काल में जो उन्होंने एक प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया है, उसमें 18 तीर्थ का वर्णन किया है। तीर्थ का अर्थ होता है विभाग, यानी उस टाइम कितने विभाग थे? 18 विभाग होते थे, जिसमें हम कुछ प्रमुख विभाग अधिकारी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि एग्जाम में ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सन्निधाता। सन्निधाता का कार्य क्या होता था? वो क्या करते थे? सन्निधाता के बारे में, सन्निधाता जो होते थे ये कोषाध्यक्ष होते थे। क्या होते? कोषाध्यक्ष। इससे संबंधित अधिकारी जो होते हैं उनका तो प्रधान अधिकारी होते थे। कोष संबंधित असमाहर्ता क्या होते थे? ये राजस्व विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। साथ ही साथ में इनका कार्य जो होता था कर निर्धारण कार्य करते थे, और ये एक वित्त मंत्री की तरह कार्य करते थे। कैसे कार्य करते थे? वित्त मंत्री की तरह। प्रतिष्ठा का कार्य क्या? प्रतिष्ठा जो होता था यह फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहा जाता था। अब बात करते हैं व्यवहारिक एक दीवानी न्यायालय के अधिकारी क्या कहा जाता था? व्यवहारिक कहा जाता था। आठवीं किसे कहते थे? आठवीं जो वन विभाग के प्रधान अधिकारी होते थे उन्हें आठवीं कहा जाता था। कर्मांतिक जो उद्योग धंधों का निरीक्षण करते थे उसे कर्मांतिक कहा जाता था। ये जो कि कुछ प्रमुख अधिकारी थे जिनके बारे में जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं मौर्य वंश में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें कुछ प्रमुख अध्यक्ष भी होते थे, जिसकी संख्या कौटिल्य के द्वारा कितना बताया गया है? 28 बताया गया है। 28 अध्यक्ष का वर्णन मिलता है। इसमें कुछ प्रमुख अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सर्वप्रथम बात करते हैं अग्राध्यक्ष के बारे में, तो अग्राध्यक्ष जो होता था किसका प्रमुख होता था? वो खदानों का प्रमुख होता था। खदानों का। वही पौतवा अध्यक्ष की बात करें तो यह मापतौल से संबंधित है। किससे था? मापतौल से संबंधित का प्रमुख होता था। पर्याध्यक्ष क्या करता था? यह वाणिज्य का प्रमुख होता था। संस्था अध्यक्ष जो होता था यह व्यापारिक मार्गों के कार्यों का प्रमुख होता था। व्यापारिक मार्गों के, किस मार्ग के? व्यापारिक मार्ग के प्रमुख होता था। लक्षणाध्यक्ष की बात करते हैं तो यह छापे खाने से संबंधित छापे खानों से संबंधित प्रमुख होता था। इसमें एक और अधिकारी का नाम जैसा मिलता है रूप दर्शक। कौन? रूप दर्शक। इसका कार्य क्या होता था? इसका कार्य होता था जो सिक्के ढाले जाते थे उसका निरीक्षण करना। किसका कार्य होता है? रूप दर्शक का कार्य होता था। की बात करते हैं तो जैसा कि इसके जो प्रमुख होते थे
उसे वायसराय कहा जाता था। क्या कहा था? वायसराय कहा था। प्रांतीय प्रमुख को क्या कहा था? वायसराय कहा जाता था। जिसमें कुमारों की नियुक्ति की जाती थी, यानी उसमें जो राजकुमार थे उनकी नियुक्ति यहाँ की जाती थी। यहाँ पे हम और प्रांतों को क्या कहा जाता था? प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या कहता था? प्रांतों को चक्र कहा जाता था। चक्र। जैसा कि अशोक के अभिलेख में 5 प्रमुख प्रांतों का वर्णन मिलता है। इसमें उत्तरापथ है, अवंती, प्राच्य, प्रासी, कलिंग, दक्षिणापथ। ये सब क्या है? ये सब प्रांत होते थे। इसकी राजधानी क्या होती थी? इसकी राजधानी क्या थी? दक्षिणापथ की राजधानी, सॉरी, उत्तरापथ की राजधानी जो थी तक्षशिला थी। तक्षशिला थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्राची की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। अवंती की राजधानी जो थी उज्जैन होती थी। क्या? उज्जैन या महिष्मती। उज्जैन या महिष्मती होती थी। अगर दक्षिणापथ की हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या होती थी? स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी होती थी। अब बात आती है कलिंग। कलिंग की, तो कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली या धौली थी। तोसली या धौली। तो ये प्रमुख जो प्रांत होते थे, कहाँ पे इसका वर्णन मिलता है? अशोक के अभिलेख में मिलता है। तो इस प्रकार से उस समय की प्रांतीय व्यवस्था थी। जैसे कुछ प्रांतों को इस काल में प्रांतों को मंडल में विभाजित किया जाता था। किसमें? मंडलों में विभाजित किया गया था। जिसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? प्रादेशिक या प्रदेष्टा कहा गया है। इसके प्रमुख क्या कहा गया? प्रादेशिक या प्रदेष्टा। अब मंडलों को किसमें विभाजित किया गया था? आहार में, यानी जिला में। आहार में यानी जिला में इसके प्रमुख को आहारपति कहा जाता है। क्या? आहारपति। आहारपति कोई मेगास्थलीज ने एग्रोनोमोई कहा है। क्या कहा है? एग्रोनोमोई कहा है। क्या कहा है? एग्रोनोमोई। आहार और ग्राम के बीच में दो पद होते थे। के बीच में जो संबंध होते थे उसमें 2 पद प्रमुख होते थे, जिसमें कि आपका गोप और स्थानिक। गोप और स्थानिक। जो गोप होता है लेखपाल वाला कार्य करता है। इसका गोप कार्य जो था लेखपाल जैसा कार्य होता था। और ये स्थानिक का जो होता था कर वसूलता। जो गोप होता था ये लेखपाल का कार्य करता था। स्थानीय का कार्य क्या होता है? कर वसूलता था। और स्थानीय का कार्य क्या होता था? स्थानीय का कार्य जो होता था ये कर वसूलना और प्रादेशिक के अधीन यह कार्य करता था। किसके अधीन? प्रादेशिक के अधीन। तो इस प्रकार से प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था थी। और इसमें सबसे छोटी इकाई की बात करते तो ग्राम होती थी। और इसमें जैसे कि आपके सॉरी